मंसूरी स्वागत करती हूँ आपका शरद पथ न्यूज में। और मेरे साथ आज मौजूद है यहाँ पर कृष्णपाल सर, जो कि प्रवक्ता हैं। और मैं यहाँ अभी शहादरा में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर लोकेशन पे अभी सर मेरे साथ मौजूद हैं और अपने बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सर आज हमें बताएंगे और बहुत ही सारे सवालों का जवाब भी आज हमें सर देंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सर मैं चाहती हूँ कि आप जनता को अपने बारे में बताएं, अपना जो पास्ट से है, मतलब आपका जो भी चीज़ें जो जुड़ी हैं आप उसके बारे में भी जनता को डिटेल दें। अच्छा जी, मेरा नाम है कृष्णपाल यादव, मैं प्रवक्ता रहा हूँ दिल्ली में और यहाँ हमने पढ़ने लिखने में काफ़ी मेहनत की है। एमएससी किया हमने, एमए किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमए इंग्लिश किया, इकोनॉमिक्स किया। काफ़ी समय हमने शिक्षा में सारी ज़िंदगी चलेगी शिक्षा क्षेत्र में। हमारा गांव में स्कूल भी चलता है। बहुत लड़के, बहुत ही लोग पढ़े लिखे कहाँ के कामयाब हो गए, बहुत आईएएस बने, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, कोई चुनाव लड़ते हैं, कोई प्रधान जी बने हैं। आज हमारे गांव के प्रधान भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, एमएलए भी हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं। पूरा ज़िंदगी चला गया। हमने देखा, हमने सुना कि आज हमारे भाई उठ रहे हैं, हमारे अशोक यादव जी हैं, सुराना वाले अशोक सुराना, जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं यहाँ आया था, मैंने पढ़ा, देखा कि हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ चलते हैं चुनाव में और चुनाव के संबंध में यहाँ आया हूँ। क्योंकि मैं अपना ज़्यादा परिचय दूँ वो तो दूसरी बात है। ये जानना चाहते हैं मैं तो कि मतलब आपका क्या रोल है इसमें? मतलब हमारा रोल ये है कि हमारे गांव का निवासी, हाँ, क्या अशोक सुराना हमारे गांव के रहने वाले हैं। जी जी, तो मतलब आपका क्या रोल रहेगा इनके साथ? हम जन्म से इनको जानते हैं, बहुत ही अच्छे कहेंगे, बहुत अच्छे समाज सेवक हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं और जनता का, जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, बेचारे गरीब परिवार हैं, उनका दर्द समझते हैं। और कितने लोगों का भला भी किया इन्होंने। कितने लोगों को इन्होंने परिवार में खूब सहायता की है, शादी में, ब्याह में, स्वयंवरों में बहुत सहायता की। यानी इनको पता है कि गांव से लेकर के जब हम आते हैं तो गांव में क्या स्थिति होती है, गरीब लोग परिवार की क्या स्थिति होती है, वो कैसे खाते पीते हैं, निर्वाह कैसे करते हैं, इन्हें मालूम है। जो आदमी शहर में होता है मालूम नहीं होता। शहर वाले को तो अपनी बहुत ही रईसी होता है, सब कुछ उसके पास होता है, जरूरत नहीं पड़ती गांव में जाने की, देखने की कौन गरीब है कौन अमीर है, उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। इन्होंने जन्म से लेके अब तक सब कुछ जानते हैं, क्यों गांव में जो बच्चा रहा है उसे हर चीज़ पता है। तो ये बहुत ही कर्मठ रहे हैं। इन्होंने वहाँ से लेकर दिल्ली में यहाँ पहुँचे हैं। मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में ऐसे सच्चे बढ़िया आदमी का चुनाव हो जो अपने पैसे चुनाव लड़ता हो, जनता के हित के लिए चुनाव लड़ता हो, जनता के हित का काम करता हो, गरीबों का भला करने सोचता हो। अमीर तो बहुत दुनिया है, लेकिन अमीर हमारी ये पार्टी, जो पार्टियाँ हैं पूंजीपति पार्टी, ये किसी का भला नहीं करती। ये एक का लिखा है इन्होंने, जैसे एक है पूंजीपतियों की सरकार, एक का है दारू में भ्रष्टाचार। वास्तव में सही बात कही है। ये अपने ही काम से, अपने ही पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि और भी दल हैं बहुत सारे, और भी पार्टी हैं बहुत सारी, तो आपने उनको ना चुनते हुए यही मतलब सर के पास ही मतलब क्यों चुना? मतलब सर को हमने इसे चुना क्योंकि और पार्टी में देखा हमने कि और पार्टी में वो सुनने वाले किसी की, उनके पास बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पास अपने खुद का पैसा है, वो सुनते किसी ने, ना गरीब को जानते ना अमीर को जानते, वो जानते अपने तक सीमित है। हमारा काम जो हमें सीट मिले कैसे मिल जाओ बस, उसके बाद वो किसी का भला नहीं करते। कोई जाता है सुनते नहीं। दूसरा है आम आदमी पार्टी का जो सामने मुकाबला है, मान लो उसमें आप देख रहे हैं, हम वो आए थे भ्रष्टाचार दूर करेंगे, दिल्ली में आए, टीम बनी हजारे के साथ में, बिखर गई। चुनाव में आगे जीत गए 2 बार, अब तीसरी बार क्या सोचते हैं कि हम ये रेवड़ी बांट रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ऐसा देंगे वैसा देंगे। स्कूल तो आज वही है। हम भी दिल्ली में रहे, यहाँ पर दिल्ली स्कूल देखा हमने, जो बिल्डिंग थी उसको इन्होंने दुरुस्त कर दिया, बस ठीक कर दिया, ढह गई, दोबारा बना दिया, बाकी नया स्कूल कोई नहीं बनाया। भ्रष्टाचार की जहाँ तक है, अभी जेल काट का है मुख्यमंत्री केजरीवाल, अभी जेल काट का है। स्वाति जो बनी हुई है वो आपकी मुख्यमंत्री हैं। तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग। उनके आपके समझिए सत्येंद्र जैन हैं, वो भी जेल काट में।
तो ये सारे सारे भ्रष्टाचारी निकले। जो जनता ने कहा कि ये भ्रष्टाचार दूर करेंगे, इन्होंने कहा था जंतर मंतर में भ्रष्टाचार दूर करेंगे, उस तहत ये आए थे लोग। जनता ने सोचा कि ये भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम लोग बढ़िया काम करेंगे, लेकिन इन्होंने अपना पेट भरा, आलीशान बंगले बनाए, आलीशान राजमहल बनाए, वहाँ रहते हैं। आपने सुना होगा अभी जो मुख्यमंत्री निवास बनाया, कितने करोड़ों का बनाया है, जनता आज को देखती है कि कितना पैसा। आप कहाँ रहते हैं सर? ये दिल्ली वजीराबाद रहते हैं। कहाँ पे? वजीराबाद दिल्ली में, वजीराबाद। तिमारपुर। तो सर वजीराबाद में मतलब कितने ज्यादा, आपको शायद पता होगा कि वहाँ पे भी सड़कों के कितने हालात खराब हैं, हालात खराब है। और लोग वहाँ पर अभी भी पानी की समस्या से, बिजली की, इन सब चीज़ों से, समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर जैसे कि सरकार जैसे बनती है और अशोक सुराना सर आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर ऐसा क्या क्या काम वहाँ पे कराना चाहिए? नहीं, ये तो क्षेत्र इनका, यहाँ विधान, यहाँ क्षेत्र इनका है, लेकिन अगर सरकार को आम तौर पे वैसे ये काम, क्योंकि सरकार कराती नहीं है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी याद आता है कि ये रोड बना देना चाहिए, इस रोड को बना देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब आपके हिसाब से अशोक सुराना सर को मेन मुद्दे क्या उठाना चाहिए और क्या काम मेन कराना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अशोक सुराना सर को सपोर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन कौन से मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन से मुद्दों को उठाना चाहिए? सबसे पहले ये करेंगे कि जो रोजगारी है उसको मिलनी चाहिए। बहुत ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इन्होंने राज का रोजगार दिया नहीं, नौकरी खोली नहीं, नौकरी मिली नहीं। सर रोजगार की बात तो ऐसे करेंगे क्योंकि देखो सर, पढ़े लिखे लोग भी, शिक्षित लोग भी बेरोजगार हैं। हाँ। उनको भी जॉब है, वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, मिल नहीं रहे हैं, वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। तो आपके हिसाब से इस विषय में आपका क्या कहना है? ये लोगों ने बेरोजगार भत्ता देंगे जब तक रोजगार नहीं मिलता, तो ये इन्होंने कहा है कि हम 5,000 रुपये प्रति महीना उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे, जिससे वो काम सीखेगा और कुछ ना कुछ टेक्निकल काम सीख करके कहीं ना कहीं रोजगार ले लेगा। तो आपको ऐसा लगता है सर भत्ता देने से ये बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी? क्योंकि सर बेरोजगारी की समस्या तो तब दूर होगी ना जब लोगों के लिए जॉब वैकेंसीज निकलेंगे। हाँ, वैकेंसी निकले, लेकिन जब हमारे पास एक टेक्निकल काम होगा, चाहे कंप्यूटर का हो, वेल्डिंग का हो, बिजली का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, जब भी उसको भत्ता देंगे तो उसे काम सीखेगा। आज जो हमारे बहुत छोटे छोटे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनके पास पैसा नहीं है कि बच्चे को काम कहाँ सिखाएं, कितना पैसा दें, जब पैसा नहीं तो काम कहाँ? लेकिन सर आपको नहीं लगता कि अशोक सुराना सर को वैकेंसीज भी निकालनी चाहिए जनता के लिए, जो इतना शिक्षित लोग भी जो परेशान हैं? हाँ, तो ऐसा खोलेंगे, खोलेंगे? हाँ ऐसा कुछ करेंगे जैसे। तो मतलब जनता को इस बार उम्मीद मिल सकती है? हाँ, इनसे उम्मीद है। अगर अशोक सुराना सर आते हैं तो उससे उम्मीद जनता को मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि वो लोग चाहते भी हैं कि ऐसा लोग हमारे बीच आए जो हमारा सहयोग करे, हमारा रोजगार बढ़ाए, हमें रोजगार भत्ता दे करके हमें कहीं उठाए, हमारा मतलब टेक्निकल काम सिखाए, कंप्यूटर का हो, वेल्डिंग का हो, बिजली का हो, सिखा कर जब आदमी जाएगा तो संस्थान में कहीं ना कहीं वैकेंसी निकलती हैं और रोजगार मिलता है। अच्छा। ITI कर लेते हैं बच्चे तो उनको पैसा नहीं मिलता, बेचारे कर नहीं पाते, फीस नहीं भर पाते, ये लोग उनको हेल्प करेंगे। तो लगता है कि उसकी सहायता की, जो जानते हैं गरीबों का भला करना, इन्होंने पहले सीखा हुआ है और अब भी करते हैं, तब भी करते आए हैं, मैं देखा है इनको। तो ये शिक्षा उनको दिलाएंगे कि आप शिक्षित बनो, हम तुम्हें बेरोजगार भत्ता देंगे तब तक, और डिप्लोमा लेकर के फिर नौकरी लो, नौकरी खुलवाएंगे, जरूर खुलवाएंगे। एक सर और प्रश्न है जिसके वजह से आम जनता भी परेशान है और आम जनता को जिससे फायदा हो रहा है वो भी परेशान है। कहने का मतलब ये है कि किसान, कृषि। तो सर अगर कृषि के हिसाब से मतलब, क्योंकि अगर कृषि अपनी आय बढ़ा देते हैं, वो उनका ये कहना है कि हमारी आय बढ़ाओ, लेकिन उनकी आय बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करती है वो जनता फेस करती है। अब मतलब आपको, आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कृषि कैमरे की यहाँ देख के बताइए। यहाँ तो कृषि क्षेत्र बहुत कम है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ लोग पैदा करते हैं, और जितना प्रोडक्शन बनेगा कृषि का, ये स्वाभाविक है कि आज हमारे पास केमिकल्स दवाइयाँ भी हैं, कीटाणु दवाइयाँ भी हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो वृद्धि होगी, भाव बढ़ेगा, भाव बढ़े जनता पे थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन जितना प्रोडक्शन होगा कृषि में उसका जनता को हित मिलेगा और जनता को उसका पैसा जो लगा है वो कम रेट पाएगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जनता को वो माल कम पैसे मिलेगा, जनता को मिलेगा। अच्छा, आपका ये कहना है, मतलब आपका ये कहना नहीं है कि कृषि की जो
मतलब किसान जो है, कृषि जो है, उसकी आय को बढ़ाया जाए। नहीं, कृषि की तो आय बढ़ेगी, अच्छा। तभी तो क्या प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। लेकिन सर फिर उससे आम जनता को भी तो फर्क पड़ेगा ना, आम जनता भी पछताएगी, बहुत ज्यादा परेशान होगी क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही चीजों का किस तरीके से सोल्यूशन होना चाहिए? आम जनता को तो जब प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो माल जो कम पैसे बिकता है। मान लीजिए आपने, किसान ने, कृषि में हमने टमाटर बोया और टमाटर बहुत ज़्यादा पैदा हुआ तो रेट कम हो जाएगा। आम जनता क्या फर्क पड़ा, आम जनता को मंदा देखिए मिलेगा। आम जनता का ये कहना है कि महंगाई बढ़ रही है ना, तो उनके ऊपर महंगाई की मार हो रही है। उनके ऊपर महंगाई नहीं हो रही है, महंगाई को रोका जाएगा ना। इस तरह जब प्रोडक्शन बढ़ेगा किसी चीज़ का तो महंगाई रुकेगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन प्रोडक्शन है। हाँ, प्रोडक्शन ही है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो कहाँ से आएगा माल। सही बात है। तो सर अभी मतलब क्या तैयारी हो रही है अशोक सुराणा सर की, जो मतलब इलेक्शंस के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो बिल्कुल दिल्ली का जो चुनाव है विधानसभा का, वो बिल्कुल सर पे है। 5 फरवरी को इलेक्शन की डेट है और बहुत ही करीब जो डेट है वो आने वाली है। तो ऐसे में अशोक सुराणा सर की क्या तैयारी है इलेक्शंस को लेकर? तैयारी इतनी है कि जो पार्टियां हैं, पार्टियों का तो सबको मालूम हो गया जनता को कि ये पार्टी तो चंदा लेती हैं और उन्हीं लोगों को धंधा देती हैं। जिनसे चंदा लेती हैं उनको धंधा देती हैं। आम जनता कुछ नहीं करती। आम जनता कहती है कि हमारे लिए तो ऐसा चाहिए जो हमारा हित करे। जैसे अशोक सुराणा हैं, इस समय मिले हैं, बहुत काफ़ी प्रचार हुआ इनका, तो वो चाहते हैं कि अशोक सुराणा जैसा उम्मीदवार जो हमारे बीच आया है वो हमारे नेता हो, वो हमारा भला करेगा, वो हमें धंधा दिलाएगा, काम दिलाएगा। क्यों? उन्होंने चंदा किसी लेना नहीं है, ये बिना चंदे अपने घर से चुनाव लड़ते हैं। सीमित हमारा चुनाव क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र है उसमें घूम चुके हैं और ये पता चला है हम सबको वही कि जो जनता है इनके फेवर में है। जो छोटे लोग हैं, दलित हैं, काम करने वाले, वो सभी लोग इन फेवर में आए हुए हैं। वो सभी इनको वोट देंगे कि ऐसा हमें आदमी चाहिए जो हमारा भला करे, हमारे रास्ते बनवाए, हमारी लाइटें लगवाएं, हमारा काम जोर से हो, हमारा जो धंधा हम काम करते हैं उस काम में हमारी सहायता हो, हमें वृद्धावस्था की पेंशन जो वृद्ध हैं उनको मिलता है, हमें उन्हें पेंशन मिले। जो 60 साल ऊपर के उन्हें पैसा मिलेगा, पेंशन मिलेगी। और जो परिवार हैं हर परिवार में हर महिला को 5,000 महीना देने का इन्होंने घोषणा की है। तो उन्हें मालूम है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। जो इन्होंने कहा है उसे करेंगे। 5,000 रुपये हर बच्चे को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिससे वो काम सीखेगा और अपना पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है सर, अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे सुनने में आ रहा है कि अभी बस रैली पे आपकी जो अशोक सुराणा की जो टीम है वो बस रैली पे निकलने ही वाली है थोड़ी देर में। तो आपको कैसा मतलब इस वक्त महसूस हो रहा है? क्योंकि रैली पर जब जाएंगे तो सामने जनता को फेस करना होगा, उनके सवाल जवाब भी होंगे, उनका गुस्सा भी होगा, उनकी नफरत भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं सर। तो उन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि उस चीज़ को किस तरीके से फेस किया जाए? नफरत हमसे थोड़ा ही है, उनकी नफरत तो दूसरी पार्टियों से, बीजेपी पार्टी। जनता जो है, जो आम जनता है, वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। अब जनता ये सोचने लगी कि इससे तो अच्छा हम किसी को वोट ही ना दें, क्योंकि उनके हिसाब से जो सरकार जो है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए कितना तैयार है रैली के लिए आपकी टीम? हमारी टीम तैयार है। हम कहेंगे हम काम करेंगे, हमने जो कहा है हम करेंगे। तो जो आप हम फेस करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, जो हमने कहा है अपने मैनिफेस्टो में उसे हम करेंगे। तो जनता भी जानती है कि हाँ जब ये कह रहे हैं तो करेंगे। पहले पार्टी ने किया नहीं किया उसको तो वो जनता जानती है, जनता उसका मुकाबला करती होगी। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे, तो हम फेस करेंगे उसको। जनता को कहेंगे हाँ हमने जो किया है इसमें हम आपको 5,000 रुपये हर परिवार की महिला को देंगे, 5 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपये वृद्ध पेंशन का 60 साल से ऊपर के आदमी को दिया जाएगा। हम कहेंगे उनसे। और आपके जो भी संसाधन है उसको पूरा करेंगे। शिक्षा सब एक समान देंगे, सब एक समान पढ़ेंगे और इस तरह जो हमने कहा है उसको करेंगे। तो जनता हमसे क्यों सवाल करेगी? फिर हम सीधा कहेंगे। तो ये कहना था कृष्णपाल सर का, जो कि प्रवक्ता हैं। और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। रुखसार मंसूरी, शरद पथ न्यूज से, धन्यवाद।